हेलो दोस्तों, मैं सौरभ भारद्वाज आप सबकी तरह अपना पीसी बिल्ड कराने के लिए आया था नेहरू प्लेस। यहाँ पर आने से पहले मैंने भी आप सबकी तरह कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, लाइक गेमिंग पीसी वाला, मनोज पीसी वाला और मैनी अदर्स। बट सबसे पहले मैंने उनके पास ना जाकर कुछ और दुकान से अपनी कोटेशन ली। मैंने दो दुकान पर गया और मैंने अपनी कोटेशंस अपने पीसी के अकॉर्डिंग ली। उसके बाद मैं मनोज पीसी वाला की दुकान पर गया। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है मनोज पीसी वाला की दुकान। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्हाइट टी शर्ट में जो बंदा खड़ा है, इसका नाम ही है मनोज। मैंने इससे डायरेक्ट ही जाकर बातचीत की। दोस्तों, जैसा कि मैं एक स्कैम के बारे में वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरे साथ किया है मनोज पीसी वाला ने, तो उससे पहले मैं आपको अपने कुछ चैट जीपीटी के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि मुझे कैसा पीसी चाहिए था। आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे सारे गैजेट्स इसमें लिखे हुए हैं। मुझे एक कन्फ्यूज़न था कि मुझे मदरबोर्ड में M80X या ATX मॉडल लेना चाहिए, वो भी मैंने सर्च आउट किया था। मैंने जो लास्ट 2 शॉपकीपर्स से अपनी कोटेशन ली थी, वो भी मैंने ATX मॉडल के लिए ही ली थी। और मैंने डिसाइड किया था मैं MSI B760 गेमिंग विद वाईफाई मॉडल लूँगा। मनोज पीसी वाला की दुकान पर पहुँचने के बाद मनोज मुझे सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में समझाने लगता है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मैं i7 12700 लूँगा। बट इन्होंने बोला मुझे, सर आप i7 12700 के ले लीजिए, वो बेटर है। मैंने उसके लिए एग्री कर लिया। इन्होंने मुझे कुछ चार्ज एक्स्ट्रा बताए तो मैं एग्री करने लगा। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला इंटेल अल्ट्रा 225 ले लीजिए। मैंने उसके लिए भी चैट जीपीटी पर सर्च किया और मैंने उसके बाद ट्राई कर दिया। उसके बाद मनोज ने मुझे MTX और ATX मॉडल के बारे में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया। मनोज ने मुझे बोला कि इसमें सर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, ओनली स्लॉट्स का डिफरेंस रहता है। तो मैं इसकी बात से एग्री करने लगा। इसने बोला कि मैं तुम्हें ATX मॉडल 13,500 पे दे दूंगा। सर, जो ATX मॉडल है वो 7,500 रुपीज़ का है। मैंने बोला ओके। इसने मुझे कभी ये कंफर्म नहीं किया कि मैं MSI मॉडल नहीं दूंगा, मैं किसी और ही ब्रांड का आपको मदरबोर्ड दूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ और ब्रांड के H8061 करके कुछ मुझे मदरबोर्ड सिखाए थे। मैंने उनके लिए डिनाई कर दिया था। ये मुझसे बोल रहे थे जेड सीरीज़ में चले जाइए, मैंने उसके लिए भी डिनाई कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ कैबिनेट्स दिखाने स्टार्ट किए। इन्होंने बोला ये 3000 का है, ये 4000 का है, तो मैंने 4000 वाला चूज़ किया। उसके बाद मैंने बोला इन्हें मुझे एंटी स्पोर्ट की पावर सप्लाई चाहिए, बट इन्होंने बोला सर हाँ ठीक है, हम वो भी दे देंगे, आप बिलिंग कराइए। तो मैंने बिलिंग कराना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड से ये पीसी ले रहा था। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे उसका पिन पूछा। इतने में इन्होंने मेरा पीसी बिल्ड कराना स्टार्ट कर दिया था। आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप इसके कैमरे में देख सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग है। इसके सेकंड फैन के पास एक कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 25 मार्च की रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पीसी मेरा कहाँ बिल्ड हो रहा है। मैंने देखा कि यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो की पावर सप्लाई। मैंने बोला सर आपने गेमिंग सर्कल की क्यों लगाई है, तो उन्होंने बोला सर बेटर है, बेटर है। तो मैंने प्राइसिंग जस्ट अमेजोन पे चेक करना स्टार्ट किया और देखा कि वो 3400 रुपीज़ की है, बट इन्होंने मुझे 4200 रुपीज़ की दी। उसके बाद मैंने कुछ और भी कंपोनेंट्स के प्राइसिंग चेक किए, तो अराउंड 2000 रुपीज़ के इन्होंने मुझे ऑलरेडी महंगा चार्ज किया हुआ था। इस चीज़ को लेकर हमारी डिबेट होने लगी, और डिबेट होने के बाद इन्होंने बोला सर नहीं नहीं, ऑनलाइन पर ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। इधर मेरा इनके साथ डिबेट हो रहा था और उधर मेरा पीसी बिल्ड हो रहा है। आप इनके कैमरे में भी देख सकते हैं। तो फाइनली डिबेट होने के बाद इन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ रिटर्न किए। अराउंड शाम के 6 बज चुके थे, मैं अपना पीसी लेकर चला गया। एंड मैं घर जाकर देखता हूँ, मैंने अपना पीसी ऑन किया और मैंने देखा कि मुझे किसी और ही ब्रांड का मदरबोर्ड दिया है। तो मैंने इन्हें सुबह मॉर्निंग में 7 बजे कॉल किया। इन्होंने बोला नेहरू प्लेस आ जाइए। नेक्स्ट डे 26 मार्च मैं इनकी दुकान पर 11 बजे पहुंचा और मेरी इस चीज़ को लेकर इनसे बहस होने लगी, क्योंकि सर मैंने आपसे MSI मांगा था, आपने अदर ब्रांड का क्यों लगाया। मैंने इन्हें लास्ट कोटेशन भी दिखाई और बोला कि सर मुझे वही ब्रांड चाहिए। काफ़ी डिबेट चलती रही पर ये एग्री नहीं हुए। मैंने इन्हें 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने के लिए बोला, पर तभी भी ये एग्री नहीं किए। मनोज का एक पार्टनर है जिसका नाम है अशोक, जिसने मुझे बहुत ही बदतमीज़ी से बोला, ये सेम पीसी तू मुझे 79,000 में लाकर दिखा, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूँगा। इवन मैंने इससे लिखित रूप में लिया कि ऐसा हो जाएगा। इसने मुझे एक पर्ची बना कर दी और 2 घंटे का टाइम दिया कि अगर 2 घंटे बाद आया तो मैं ये पीसी नहीं दूँगा तुझे। और इसके बाद मैंने काफ़ी निराशा के साथ दूसरे लोगों से पूछना स्टार्ट किया। मैं लेफ़्ट टू लेफ़्ट इनकी दुकान की जस्ट साइड में गया और मैंने पहली दुकान पर जाकर कोटेशन लिया। सेम पीसी जो ये मुझे दे रहे थे, उससे बेटर पीसी मुझे 75,000 में मिल रहा था। मैं इनके पास वापस आया और इनसे फिर रिक्वेस्ट करने लगा। इसके बाद भी ये लोग नहीं माने। इन्होंने मुझे और 1 से 2 घंटे हरेस किया। उसके बाद ये
जब मैंने इन्हें पुलिस कंप्लेंट की जाकर धमकी दी, तब जाकर ये लोग माने कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगा। ना दोस्तों, मैं अब आपको ना 2 बिल दिखाता हूँ, एक मनोज पीसी वाला और एक अदर जिससे मैंने लिया है। आप कंपोनेंट्स भी देखिए और प्राइसिंग भी देखिए। मुझे सेम प्राइस में इससे बेटर पीसी मिला, जो मैं कंपोनेंट चाह रहा था उससे बेटर मिले। आप इस बिल में कंपेयर कर सकते हैं। मैंने अभी B860 गेमिंग विद वाईफाई मॉडल लिया, साथ में मैंने इंटेल अल्ट्रा 265K लिया है, जो कि फार बेटर है पुराने मॉडल से। इन्होंने अपने बिल पर देखिए ना ही कोई सीरियल नंबर लिखा है, ना ही कुछ लिखा है। इवन इनकी जो लड़की है बिल बनाती है, उसे क्वेश्चन की स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती है। मैं अब आपको एक मनोज का हैंड रिटन नोट दिखाता हूँ। इस बंदे ने मुझे ओनली 75,000 रुपीज़ ही दिए। इसके बाद इस मनोज ने मुझे बोला, अपना पीसी यहाँ पर लाके मुझे दिखाना, तब मैं तुझे 4,000 रुपीज़ दूंगा। उसके पास जाने से पहले पहले तो आप जो बिल लें उसके सारे सीरियल्स नंबर चेक करें, उसकी वारंटी चेक करें, तब इससे जाकर कोई कंपोनेंट लें।